हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। ये हमारा सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट है वीडियो लेक्चर का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, क्रिस्टल डिफेक्ट आर इनपरफेक्शंस, जिसमें हम देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के तीन पार्ट हैं: स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ए स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिटियल डिफेक्ट, स्कॉची डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का बी पार्ट है इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिटियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड लास्ट वन इज सी नॉन स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें हम देखेंगे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। ओके देन, आज बिगनिंग करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक्स ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल में, ये पता लगाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलार मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला n/a³ इंटू Na। एन वहाँ जाएगा, n नीचे जाएगा। अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट कर दूं इन सिमिलर वे में, तो मुझे देखिए मोलार मास के टर्म में क्या मिलेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय a³ इंटू Na डिवाइड बाय n, जहाँ पे मेरा n है नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, a है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, Na विल बी द एवोगैड्रो नंबर एंड आपको पता है ये जो मेरा कैपिटल M है ये है मोलार मास एंड रो इज द डेंसिटी। मोलार मास एंड डेंसिटी। नाउ देखते हैं क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। एक्स ग्राम ऑफ मेटल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक्स ग्राम ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसको मैं डिनोट करूंगा XNA/m। m की वैल्यू आपको पता ही है। m की वैल्यू मैंने सिंपल से इक्वेशन में पुट कर दी। देखिए मुझे क्या मिला, ये Na कैंसिल हो जाएगा, x पार्टिकल मिला, x स्मॉल n डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्यूब। देखिए XNA डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू a³। नाउ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे इन x ग्राम ऑफ मेटल्स। x ग्राम ऑफ मेटल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल। पार्टिकल n इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल, यानी n पार्टिकल अज्यूम कीजिए कि आपका 1 है, तो कितने पार्टिकल्स होंगे x ग्राम में। नाउ xn डेंसिटी a³ मल्टीप्लाई बाय 1/n, n गेट कैंसिल, तो जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है x ग्राम पार्टिकल्स में वो है x डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी x बाय रो a³। नाउ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम V ऑफ द मेटल विच इज इक्वल टू V/a³। इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं वॉल्यूम B में, यानी V इज इक्वल टू a³। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.8 क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ना जो डिसऑर्डर है या इररेगुलरिटी है, अगर वो प्रेजेंट है अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, कोई डिसऑर्डर और इररेगुलरिटी प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल आर कॉल्ड एज डिफेक्ट। कोई इररेगुलरिटी अगर प्रेजेंट है किसी सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो उसे ही कहते हैं डिफेक्ट या इनपरफेक्शन। ये जो डिफेक्ट है इसको ये क्रिएट होता है ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन। डिफेक्ट तभी बनता है जब क्रिस्टलाइजेशन होता है। नाउ
अगर क्रिस्टलाइजेशन, इफ द क्रिस्टलाइजेशन occurs at faster rate और हायर टेम्परेचर, अगर आपका क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो डिफेक्ट 100% उसमें आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट ऑक्योर होगा आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अगर इफ़ क्रिस्टल्स, अगर आपका क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन स्लोअर रेट पे हो रहा है, लो टेम्परेचर पे हो रहा है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे हो रहा है, तो मिनिमम डिफेक्ट आर ऑक्योर या नो मोर डिफेक्ट ऑक्योर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समटाइम्स कुछ ऐसे बात हैं जब डिफेक्ट को इंटेंशनली या मैन्युअली क्रिएट किया जाता है फॉर बेटर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्रिस्टल, बेटर क्वालिटीज़ के लिए हमें जानबूझ के डिफेक्ट उसमें डालने पड़ते हैं। जो क्रिस्टल डिफेक्ट है इसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पॉइंट डिफेक्ट, देन लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट आगे चल के वैकेंसी डिफेक्ट में कैटेगराइज होता है एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट मेनली हमें स्कॉची डिफेक्ट में भी देखने के लिए मिलता है और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फ्रैंकली डिफेक्ट में देखने के लिए मिलता है। फ्रैंकली डिफेक्ट में एक्चुअली में वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों ही देखने के लिए मिलता है। ओके नाउ, तो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप का होता है। नाउ नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, अनायनिक वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। नॉन स्टिचोमेट्रिक का सेकेंड पार्ट है मेटल डिफिशियंसी, जिसमें आपको कटायन की डिफिशियंसी देखने के लिए मिलेगी, कटायनिक डिफिशियंसी डिफेक्ट और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा आयन डिफेक्ट। यानी आपके पास टोटल कितने डिफेक्ट हैं? 6 डिफेक्ट्स हैं, इन्हें याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा 1.8.1 का पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमने देखा है कि क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट। ये एक पॉइंट पे आएगा, जो क्रिस्टल लैटाइस अरेंजमेंट है उसमें से एक पॉइंट पे से गायब हो जाएगा, यानी डिफेक्ट इन द अरेंजमेंट ऑफ द बेस एट अ लैटाइस पॉइंट। लैटाइस पॉइंट पे आएगा क्रिस्टल सॉलिड। क्रिस्टल सॉलिड जो होगा आपका, उसके अंदर जो लैटाइस पॉइंट होगा वहाँ पे ये डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट फर्स्ट, यानी स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट एंड लास्ट वन इज नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। जो आपका स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, यानी इन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द फिक्स्ड रेशियो ऑफ अ कटायन एंड अनायन। पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि स्टिचोमेट्रिक पॉइंट क्या होता है। स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका कटायन एंड अनायन का रेशियो फिक्स है, और स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में जो नंबर ऑफ द कटायन और अनायन रहते हैं वो रिमेन सेम ही रहते हैं, मतलब वो सेम है। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में जो इसको कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में, यानी ये स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट आपको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करके मिलेगा। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉची डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। आइए एक एक करके जानेंगे इनके बारे में कि क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट में आप जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं वैकेंसी बन गई है यहाँ ये है वैकेंसी। क्यों आई है वैकेंसी, चलिए देखते हैं। पार्टिकल मिसिंग हो गया फ्रॉम अपने रेगुलर साइट इन क्रिस्टल लैटाइस पॉइंट, इसको CL से डिनोट करेंगे गाइस, जहाँ पे भी C.L लिखा होगा उसे क्रिस्टल लैटाइस रीड करेंगे। एंड क्रिएटिंग वैकेंसी, पार्टिकल मिस होगा और वैकेंसी क्रिएट करेगा, क्रिएटिंग वैकेंसी, इसी को कहते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। जो वैकेंसी डिफेक्ट है ये डेवलप ड्यूरिंग द हीटिंग द सब्सटेंस, यानी अगर हम किसी क्रिस्टल सब्सटेंस को लेके उसे हीट करेंगे तो उसमें वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीज कर देता है मास ऑफ द सब्सटेंस या क्रिस्टल सॉलिड का, बट वॉल्यूम रिमेन सेम। मास अगर कम हो जाएगा तो गाइस डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ सेकंड है हमारा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड, चलिए देखते हैं क्या होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का एक फिगर है। यहाँ पे देखिए ये सेम पार्टिकल्स हैं इंटरस्टिशियल वॉइड में भी, यानी इंटरस्टिशियल वॉइड की पोजीशन पे सेम पार्टिकल मुझे मिला है जिसका मेरा क्रिस्टल बना है, सेम क्रिस्टल विच इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल साइट पे मुझे स्पेस और वॉइड में बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटरस्टिशियल वॉइड मतलब जो स्पेस बचा हुआ है पार्टिकल्स के बीच में उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। क्रिस्टलाइजेशन के वक्त जो क्रिस्टलाइन एलिमेंटल सॉलिड है, क्रिस्टलाइन एलिमेंटल सॉलिड यानी कि सेम सॉलिड जिस चीज़ से आपका क्रिस्टल बन रहा है, वो ऑक्यूपाई कर लेगा इंटरस्टिशियल पोजीशन या इंटरस्टिशियल सॉलिड इन क्रिस्टल लैटाइस, इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट टू टाइप का होता है, एक होता है टू टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। द फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा पार्टिकल ए ऑक्योर इन इंटरस्टिशियल साइड, यानी पहला इंटरस्टिशियल साइड का है कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। सेकंड होता है पार्टिकल शिफ्टेड इन द इंटरस्टिशियल साइड, पार्टिकल अपने लैटाइस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग है, यानी ये ओरिजिनल प्लेस है पार्टिकल का, ये क्रिस्टल लैटाइस पॉइंट है पार्टिकल का जो शिफ्ट होके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला गया। पार्टिकल ने वैकेंसी क्रिएट की और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट विच इज प्रिजर्व द मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ये जो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये तीनों को प्रिजर्व करके रखेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्कॉची डिफेक्ट। स्कॉची डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं। यह है स्कॉची डिफेक्ट का डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनायन एंड कटायन वैकेंसी है। ये अनायन एंड कटायन अपने ओरिजिनल पोजीशन से मिसिंग है। वन अनायन एंड वन कटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये इक्विवेलेंट अमाउंट में मिसिंग है, जितना कटायन मिसिंग है उतना ही अनायन मिसिंग है। स्कॉची डिफेक्ट प्रेजेंट होता है आयोनिक सॉलिड में। स्कॉची डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन आयोनिक सॉलिड। इक्वल नंबर में कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर क्रिस्टल लैटाइस साइट। ये मिसिंग होते हैं अपने रेगुलर क्रिस्टल लैटाइस साइट से। इसका मतलब है वैकेंसी क्रिएट होगी एट कटायन एंड अनायन पोजीशन पे आर इक्वल अमाउंट में कटायन और अनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी क्रिस्टल लैटाइस स्ट्रक्चर में। दो वैकेंसी क्रिएट हुई है बाय लॉस ऑफ द वन पेयर ऑफ आयन, यानी अगर मैं एक पेयर ऑफ आयंस को निकालूं तो दो वैकेंसीज क्रिएट होगी। क्या कंडीशंस हैं स्कॉची डिफेक्ट के फॉर्म होने की, ये देखते हैं। स्कॉची डिफेक्ट जो फॉर्म होता है इसके लिए मुझे हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस भी हाई होनी चाहिए, एंड स्मॉल डिफरेंस
बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए कटायन एंड अनायन के साइज में, यानी स्मॉल रेशियो ऑफ द कटायन बाय अनायन रेडियस रेशियो इज स्मॉल, शुड बी स्मॉल. नाउ कंजर्क्वेंस ऑफ स्कॉची डिफेक्ट. क्या कंजर्क्वेंस हैं स्कॉची डिफेक्ट के, ये देख लेते हैं. जितना नंबर ऑफ आयन पेयर्स decreases, the mass of the crystal structure also decreases. Hence, the density of a substance decreases. अगर मैं number of ion pairs को क्रिस्टल में से निकालूंगा तो उसकी डेंसिटी और उसका मास क्रिस्टल स्ट्रक्चर का दोनों ही डिक्रीज हो जाएगा. The number of the missing cation and anion are equal. Why? कटायन और अनायन का मिसिंग नंबर इक्वल होगा क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है ऑफ द कंपाउंड. जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो शुड बी न्यूट्रल होना चाहिए. एग्जांपल देखिए NaCl, AgBr, KCl, ये सब आयोनिक क्रिस्टल्स हैं. नाउ फोर्थ है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं. कटायन अपने लैटाइस साइड से हट के इंटरस्टेटियल वॉइड में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है. यहाँ पे कटायन ने इंटरस्टेटियल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया है. इन शॉर्ट अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूँ तो मुझे क्या मिलता है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये अराइज होता है ड्यू टू द माइग्रेशन और शिफ्ट ऑफ अ कटायन फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटाइस साइड टू द इंटरस्टेटियल स्पेस या वॉइड. यानी फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है, जब कटायन अपने लैटाइस साइड्स को छोड़ के इंटरस्टेटियल साइड में जाता है. कटायन एक्चुअली में स्मॉल इन साइज होता है, सो वो इजीली शिफ्ट कर सकता है अपना पोजीशन क्रिस्टल लैटाइस से इंटरस्टेटियल साइड. ओके. अनायंस ये लार्जर इन साइज होते हैं, तो ये इंटरस्टेटियल वॉइड के अंदर इजीली नहीं जा सकते, नॉट इजीली शिफ्टेड देयर पोजीशन इनटू द क्रिस्टल लैटाइस और interstitial void. Frankel defect can be regarded as the combination of the vacancy defect and interstitial defect. हमने फ्रैंकली डिफेक्ट को कहा है कि ये कॉम्बिनेशन है वैकेंसी डिफेक्ट का और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट का. कंडीशंस फॉर द फ्रैंकली डिफेक्ट देखते हैं क्या कंडीशंस है फ्रैंकल डिफेक्ट्स के लिए. पहला, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये ऑक्यूपाई होता है इन आयनिक कंपाउंड. अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो ही हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा. विथ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द कटायन एंड अनायन. यहाँ पे जो डिफरेंस है कटायन एंड अनायन के बीच में वो लार्ज होता है. नाउ जो आयंस हैं आयनिक कंपाउंड के मस्ट हैविंग द लो कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए. नाउ कंसेक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट के कंसेक्वेंस क्या हैं देखते हैं. फर्स्ट है, एज नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटाइस साइट. जितने नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होंगे अपने क्रिस्टल लैटाइस साइट के, who while the density of the solid and its chemical property remain same. यानी कितने भी आयंस उसके क्रिस्टल लैटाइस साइड से मिस होने दीजिए, बट डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा. क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर प्रेजेंट. हमारा क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल देखिए ZnS, AgCl, AgBr,
AGI etc. नाउ B है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं। इन क्रिस्टल इफ foreign atom are present at lattice site of host atom, then it is called impurity defect. अगर क्रिस्टल लटाइस साइट में होस्ट एटम के अलावा क्रिस्टल लटाइस पॉइंट में फॉरिजन एटम्स भी हैं तो उसे कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी इम्प्योरिटी इन द सेंस प्योर ना होना। फॉरिजन एटम आर डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम। फॉरिजन एटम होस्ट एटम से अलग होगा। दो टाइप की इम्प्योरिटी डिफेक्ट होती है। सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज इंटरस्टिटियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। गाइस जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल लिया है ब्रास का। यहाँ पे कॉपर का क्रिस्टल है जिसमें जिंक क्रिस्टल लटाइस पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको एक रेगुलर एटम डिस्प्ले किया गया है फ्रॉम देयर रेगुलर क्रिस्टल लटाइस साइट बाय फॉरिजन एटम। एक रेगुलर एटम वो डिस्प्ले किया जा रहा है। रेगुलर एटम है हमारा कॉपर का क्रिस्टल है। अब ये सब है जो है ये जिंक है, जिंक एट द लटाइस पोजीशन ऑफ द कॉपर या जिंक एट कॉपर पोजीशन। नाउ सेकंड क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रास कंसीडर करूँ, ब्रास इज मेड अप बाय कॉपर एंड जिंक, जिसमें कॉपर होस्ट है और जिंक फॉरिजन एटम है, यानी इम्प्योरिटी ऑफ एटम है, इम्प्योर एटम है। कॉपर को रिप्लेस कर देगा जिंक बाय सम क्रिस्टल लटाइस साइट्स। वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट इम्प्योरिटी, देखिए ये वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि एलिवेलेंट आयंस मतलब वो आयंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है कंपेयर टू अदर आयंस के, होस्ट आयन से सेम एटम होंगे बट उनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट आयन, यहाँ पे आप SR देख सकते हैं, SR+2 है, Na+1 है। SR+2 है यानी SR के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Na+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दो Na अगर जाते हैं तो एक SR उसे मैनेज करने के लिए आएगा। ओके, नाउ 2 Na रिमूव्स 1 SR टेकिंग प्लेस, यानी 2 Na इक्विवेलेंट टू 1 SR। यहाँ पे देखिए वैकेंसी क्रिएट हुई है Na द्वारा। नाउ जो इंटरस्टेटियल इम्प्योरिटी है, सेकंड है हमारा इंटरस्टेटियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये जो इम्प्योरिटी है एटम्स का, ये ऑक्यूपाई होगा इंटरस्टेटियल स्पेस में लटाइस साइट्स ऑफ अ लटाइस साइट्स। एग्जांपल लीजिए, स्टील आयरन का बना हुआ है लेकिन कार्बन उसमें इंटरस्टेटियल वॉइड में स्टक हो गया है। इंटरस्टेटियल वॉइड में कार्बन है, कार्बन का स्मॉल साइज है, इसके लिए वो इजीली इंटरस्टेटियल वॉइड के स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी कार्बन स्मॉल इन साइज एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टेटियल स्पेस। आयरन प्रेजेंट होता है क्रिस्टल लटाइस साइट पे और कार्बन एट इंटरस्टेटियल साइट। नाउ सी है हमारा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये लास्ट सेक्शन है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे
कि क्या होता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन आर इक्वल और फिक्स। यहाँ पे जो रेशियो है नंबर ऑफ कटायन टू अनायन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल फार्मूला, यानी जो रेशियो रहेगा आपका कटायन और अनायन का वो अलग होगा उसके केमिकल फार्मूला से, यानी इसे कहेंगे चेंज इन स्टिचियोमेट्रिक डज नॉट चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर मैं स्टिचियोमेट्रिक में चेंज लाता हूँ तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 टाइप के नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें से पहला है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी मेटल की कमी हो गई इसके लिए वो डिफेक्ट आया। दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल ज़्यादा हो गया इसके लिए वो डिफेक्ट आया। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में जो मेटल्स हैं वो शो करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 टाइप का मेटल वो शो कर रहा है 1 टाइप से ज़्यादा का ऑक्सीडेशन स्टेट। समझिए कटायन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटाइस साइड। एक कटायन है जो अपने क्रिस्टल लैटाइस साइड से मिस हो गया है। सो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? उसे बैलेंस किया जाएगा बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर कटायंस। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है NiO। अब यहाँ पे जो Ni है इसके ऊपर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। Ni इज इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक Ni अगर मिस होता है, 1 Ni +2 ऑक्सीडेशन अगर मिक्स होता है तो 2 Ni +3 ऑक्सीडेशन अपीयर होगा। एक Ni +2 जाएगा तो मेरे पास 2 Ni +3 आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो Ni है +2 का उसका +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गया है। 2 Ni का +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ। अभी कैसा हुआ देखते हैं। यहाँ पे देखिए नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं Ni 0.97 O। यहाँ पे देखिए एक Ni +2 मिसिंग है, यानी +2 +1 +1। अब इन्होंने 1 ऑक्सीडेशन ले लिया तो ये Ni +3 बन गए, तो हमारे पास 2 Ni +3 आ गए हैं। यही होते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ना। सेकंड है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये एक न्यूट्रल एटम और ये एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई न्यूट्रल एटम या एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टेटियल पोजीशन को। फर्स्ट इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास न्यूट्रल जिंक एटम है। ये क्या करता है, ये इंटरस्टेटियल साइट में चला जाता है। देखिए मेरे पास जिंक है जो इंटरस्टेटियल साइड में चला गया है, एट इंटरस्टेटियल साइड। ओके, नाउ सेकंड है कि मेरा जिंक आयन है वो इंटरस्टेटियल साइड में तो गया है बट उसने न्यूट्रल नहीं है, वो चार्ज है। Ni+2 है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दिया है इंटरस्टेटियल साइड में। देखिए ये Zn है, Zn ने एक 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया। यहाँ पे देखिए ये है Zn आयन, इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टेटियल साइड। Zn यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इंटरस्टेटियल साइड्स में रिलीज़ कर दिया है एज यू कैन सी इन फिगर। इन बोथ केसेस में, इन दोनों ही केसेस में जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक फार्मूला है ZnO का वो क्या होगा, Zn 1 + XO1। नो थर्ड है बाय अनायन वैकेंसीज और कलर ऑफ F सेंटर। इसमें जो डिफेक्ट है ये इम्पार्ट करता है कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल लटाइस। ये डिफेक्ट इम्पार्ट करेगा कलर टू कलरलेस क्रिस्टल कटाइल्स को, लटाइस को। Na डिपॉजिट हो जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे NaCl का,
अगर मैं NaCl को हीट करूँ तो Na डिपॉजिट हो जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। Cl जो है डिफ्यूज़ हो जाएगा और क्रिएट करेगा वैकेंसी एट रेगुलर साइट। Cl डिफ्यूज़ हो गया और वो वैकेंसी क्रिएट करेगा रेगुलर साइट पे। तो जो Na सरफेस पे डिपॉजिट हुआ है और जो क्लोरीन डिफ्यूज़ हो गया है क्रिस्टल में से, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे NaCl और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके क्लोरीन के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। जहाँ से क्लोरीन यानी इलेक्ट्रॉन ने अपना अनायंस ने जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट की थी वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द वैकेंट साइट ऑफ क्लोरीन। अनायन वैकेंट का जो साइट है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन द्वारा। इसे ही कहते हैं एफ सेंटर या कलर सेंटर। चलिए देखते हैं। NaCl येलो कलर का होता है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इसे एफ सेंटर ऑफ क्रिस्टल कहेंगे। एज यू कैन सी, इसका रेफरेंस लिया गया है 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्यूरी या डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।